हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम टू अ फास्ट ट्रैक बैच फॉर लॉ। चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 73 से कहाँ तक जाएगा? 76 ए रेफर टू अमेंडेड। जब भी आप पेपर में लिखते हो तो ए कैपिटल ही आएगा, छोटा ए नहीं लिखोगे। डन। ये 4 सेक्शंस में मेरा कंप्लीट हो रहा है। टॉपिक क्या है मेरा? डिपॉजिट्स। चैप्टर का नाम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी। कंपनी को लेने हैं क्या बेटा? डिपॉजिट। तो डिपॉजिट का सिंपल सा मीनिंग है देसी भाषा में शॉर्ट टर्म लोन। भाई कंपनी ने अपनी छोटी समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो पैसा इकट्ठा करना है वो क्या होते हैं? डिपॉजिट। अच्छा, अगर बड़े समय के लिए, ज्यादा समय के लिए मेरे को पैसा चाहिए, आई विल बोरो द लोन, आई विल इशू द डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का पीरियड हमने पढ़ा था ना, 10 साल 30 साल। यहां पर जो समय रहता है वो जनरली रहता है 6 से 36 महीने का, ठीक। जबकि डिबेंचर्स में 10-10 साल का मैक्सिमम पीरियड था। तो ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो मैंने पैसा बोरो किया वो है, उसको मैंने नाम दिया डिपॉजिट्स। रूल्स का नाम बेटा क्या आ जाएगा? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल। अब दिक्कत ये होती है कि कंपनी जो पैसा ले रही है शॉर्ट टर्म लोन का बोल के, उसमें तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर है सर? कंपनी इधर उधर से भी बहुत बार पैसा पकड़ लेती है जिसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताती है। एग्जांपल के लिए, मैंने सप्लायर से एडवांस ले लिया। क्या ले लिया? एडवांस। उसका पैसा मैं वापस नहीं कर रहा। सर उसको भी डिपॉजिट ही मान लो। क्या मान लो? डिपॉजिट। अच्छा सर, मैंने शेयर होल्डर से पैसा ले लिया, शेयर अलॉट नहीं करे, ना ही मैंने एप्लीकेशन मनी रिफंड की। अबे डिपॉजिट मान इसको। क्या मान ले? डिपॉजिट। एक तो सादी भाषा में तुम बोल के रहे हो लोगों से कि भाई साहब हमें पैसा दे दो, वो क्या कहलाता है? डिपॉजिट। एक वो पैसा जो तुमने डिपॉजिट बोल के नहीं लिया, लेकिन इधर उधर से कैसे भी पकड़ा और तुमने सोचा कि चलिए इस पर कौन सा कोई प्रोविजन लगेगी बेटा, हम उसको क्या मान लेंगे? डिपॉजिट। तो डेफिनेशन को बहुत सिंपल भी रखा गया और बहुत ब्रॉड भी रखा गया। सिंपल क्यों रखा गया? जो तुम बोलकर रिसीव कर रहे हो वो क्या है? डिपॉजिट। ब्रॉड, एनी अदर अमाउंट, कोई भी पैसा तुमने लिया वो क्या माना जाएगा? डिपॉजिट। तो डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट 231 में आई, इंक्लूड रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट। तुमने लोगों से डिपॉजिट बोलकर पैसा लिया, तुमने लोगों से लोन बोलकर पैसा लिया, और ये आई सबसे बड़ी बात, इन एनी अदर फॉर्म, रिसीट ऑफ मनी इन एनी अदर फॉर्म। कंपनी ने लोन या डिपॉजिट बोलने के अलावा कोई भी पैसा लिया, क्या माना जाएगा बेटा? वो डिपॉजिट। समझ पा रहे हो? ताकि कंपनी बाकी प्रोविजंस को तोड़ ना पाए। ये ना हो कि लोग, जैसे पर्सन है, पर्सन को तो चलो पकड़ लिया, बात कर ली, कंपनीज के केस में रेगुलेशन बनाएगी, तुम इधर उधर से जो पैसा पकड़ लेते हो बेटा, और अगर वापस वापस नहीं कर रहे, मैं मान के चलूंगा तुमने क्या लिया है? डिपॉजिट, और इस चैप्टर की प्रोविजन लग जाएंगी। तो इसके लिए ना यार, ये तो कल को मैंने बैंक से लोन लिया बेटा, इतनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताना, क्या वो डिपॉजिट है? यस। मैंने डिवेंचर इशू किया, क्या डिपॉजिट है? यस। मैंने कस्टमर से एडवांस रिसीव किया, क्या डिपॉजिट है? यस। कहां से पता लग रहा है? एनी मनी बाय वे ऑफ लोन बोल कर लिया, डिपॉजिट बोल कर लिया, या किसी भी तरह लिया, क्या माना जाएगा? डिपॉजिट। तो इसको यार, ये तो फिर गलत हो जाएगा ना। क्या लोन जब हम लेते हैं तो लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं? यस सर। मोर्टगेज चार्ज वगैरह क्रिएट? यस सर। तो ऐसा गलत ना हो जाए तो साल लास्ट में लिखा गया, बट ये इंक्लूड नहीं करेगा वो वाली अमाउंट्स जो कौन बताएगा मुझे? RBI, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद RBI। तो ये आई मेरे पास नेगेटिव लिस्ट। किन किन आइटम्स को डिपॉजिट नहीं मानना? सबसे पहले गवर्नमेंट से पैसा मिला। गवर्नमेंट से कैसे? या तो डायरेक्टली सीजी एसजी से तुम्हें कोई पैसा मिल रहा है बेटा, कोई अमाउंट मिल रही है, या फिर सीजी ने उसकी गारंटी दे रखी है एसजी ने। और सीजी एसजी के अलावा जब तुम गवर्नमेंट कंपनी थे ना, उसमें इन्वेस्टमेंट किसकी होनी चाहिए? सिर्फ सीजी की या एसजी की। यहां पर सर पैसा लोकल अथॉरिटी से भी आ सकता है, या सर किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से भी आ सकता है। ये स्पेशल है और ये गारंटी स्पेशल है, याद रहेगा। कहां कहां से पैसा है बेटा? हाँ हाँ हाँ, सीजी एसजी, इनकी कोई गारंटी, या फिर लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी। सर फॉरेन से कोई पैसा आया और उसके लिए कौन से रूल अप्लाई हो गए? फैमा के। बैंक से लोन लिया, लोन या फैसिलिटी, फैसिलिटी कौन सी? कैश क्रेडिट फैसिलिटी, याद आया?
आपने कोई लोन लिया या कोई फैसिलिटी ली किसी भी, कहां से, बैंकिंग कंपनी से, बैंक से लोन लिया, उसको डिपॉजिट नहीं मानना, उस पर कौन सी प्रोविजन लगा देना, कौन सी, जो उस लोन की होंगी, जो उन्होंने बताई होंगी। नेगेटिव लिस्ट में ना ध्यान रखना, क्या वो आइटम्स बनेंगी, क्या बनेंगी, डिपॉजिट्स की नेगेटिव लिस्ट में आएंगी जिनके अपने रूल होंगे और जो जेन्युइन आइटम्स होंगी। तुमने 10 दिन के लिए उधार लिया यार, सर 10 दिन के लिए उधार लिया, तो बेटा वो 10 दिन का उधार है, तुम उसको लॉन्ग टर्म डिपॉजिट ये वो कुछ ना मानो, बेटर रहेगा। तुमने शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी दी, क्या वो डिपॉजिट है? यस सर, लेकिन सर जब तक मैं अलॉटमेंट नहीं करता, हाँ तब तक डिपॉजिट नहीं है। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। लोन लिया यार, लोन की अपनी अमाउंट्स होंगी, अपनी कंडीशंस होंगी, यस सर, तो उसको भी तुम क्या नहीं मानोगे? तो सर कोई लोन या फैसिलिटी ली, बैंकिंग कंपनी, एसबीआई सब्सिडरी, कोई भी बैंक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन वगैरह लिया, लोन कहां से लिए, या तो किसी बैंकिंग कंपनी से या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। कोई कमर्शियल पेपर इशू कर दिए, कमर्शियल पेपर के लिए सर आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं, तो यहां पर वो भी नहीं आएंगी। बिजनेस में पढ़ा होगा बेटा कमर्शियल पेपर, सीपीज। तो अगर आपने क्या इशू किया बेटा, कमर्शियल पेपर, वो भी क्या नहीं माना जाएगा, डिपॉजिट। और सर किसी और कंपनी से पैसा मिला, इस एक्ट में और प्रोविजंस हैं किसी और कंपनी के पैसे को डील करने के लिए, उसको भी तुम किस में डील नहीं करोगे, डिपॉजिट में। ए लिमिटेड को पैसा मिला बी लिमिटेड से, क्या वो डिपॉजिट माना जाएगा? नो सर। अमाउंट रिसीव्ड एज एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी को डिपॉजिट मत मानना। अब प्राइवेट प्लेसमेंट याद आया कि आपको? प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको कितने दिन में अलॉटमेंट करनी थी, याद करो, 60 डेज। तो कह रहे 60 दिन तक तो बेटा वो डिपॉजिट नहीं है। 60 दिन के बाद या तो तुम क्या कर दोगे बेटा, अलॉटमेंट, फिर वो अलॉटमेंट मनी रही ही नहीं, फिर वो क्या बन गई, शेयर मनी, फिर उसके बदले में मैंने शेयर्स दे दिए, फिर डिपॉजिट की कोई लॉजिक नहीं रह जाता। लेकिन अगर तुमने 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं की तो क्या करना होता था, हमें रिफंड करना होता था। सर कितने दिन में, 15 डेज में। अब सर अगर तुमने 15 दिन में रिफंड नहीं किया, फिर क्या बन जाएगा, वो डिपॉजिट। इस एक्ट की प्रोविजंस लग जाएंगी। सर तभी अगर उस पैसे को सिर्फ किस चीज के लिए एडजस्ट किया, अलॉटमेंट के लिए, कितने दिन में, 60 दिन, नहीं तो रिफंड कर दो 15 दिन में, अदरवाइज वो क्या माना जाएगा, डिपॉजिट। यहां पे सर ध्यान देना जरा, तुमने किसी भी और पर्पस के लिए पैसा एडजस्ट कर लिया, सर हम इनको फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी दे देंगे, क्या दे देंगे फ्यूचर में, कोई, बेटा शेयर नहीं ना दिए, सिर्फ शेयर के लिए एडजस्ट करना था। सर इसका कोई लोन पड़ा है, उसके अगेंस्ट में ये पैसा एडजस्ट कर लूं ना, बेटा क्या बन जाएगा, डिपॉजिट। एडजस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस इज इक्वल टू डिपॉजिट। अब डायरेक्टर से पैसा मिला, किससे पैसा मिला, डायरेक्टर से। कौन से, दो कंपनी, कौन कौन सी, प्राइवेट और पब्लिक। डायरेक्टर से पैसा मिला, चाहे प्राइवेट कंपनी है चाहे पब्लिक कंपनी, तो एक लाइन बन जाती है, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर बाय एनी कंपनी, वो डिपॉजिट में नहीं आएगा। दूसरा, प्राइवेट में सर डायरेक्टर का रिलेटिव भी पैसा दे सकता है, वो भी डिपॉजिट में नहीं आएगा। लेकिन पब्लिक में रिलेटिव पैसा नहीं दे पाएगा। सही है आवाज बेटा? अब एक चीज का ध्यान रखना, जो ये लोग पैसा दे रहे हैं, चाहे डायरेक्टर है चाहे रिलेटिव है, कंपनी को इनसे सर डिक्लेरेशन लेनी है। क्या क्या डिक्लेरेशन? पैसा तुम्हारा अपना है, किसी से बोरो नहीं किया है, किसी से बोरो नहीं किया। तुम्हारी शादी हुई, तुम्हें पैसा गिफ्ट आ गया और तुमने कंपनी को आगे दे दिया, क्या ये प्रोविजन लगेगी कि नहीं, सोच के बताना, जितना अभी तक सुन है आराम से। होगा नहीं होगा आई डोंट नो, कि ये बोरोड वाली डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? सर पैसा बोरोड थोड़ी है, क्या आया मेरे को, गिफ्ट। क्या आया है, गिफ्ट। गिफ्ट और बोरोइंग में फर्क पता है ना? तो सर ये पैसा तुमने आगे से क्या नहीं किया, बोरो, ये क्या देनी है मेरे को, एक डिक्लेरेशन। और सर और बुक्स में डिस्क्लोज कर दो हर साल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स बनाओ, उसमें डिस्क्लोज कर दो। प्राइवेट कंपनी क्या डिस्क्लोज करेगी, किससे पैसा मिला, प्राइवेट कंपनी क्या डिस्क्लोज करेगी, कहां से पैसा मिला, डायरेक्टर से, पब्लिक और सॉरी डायरेक्टर से और रिलेटिव से। पब्लिक क्या डिस्क्लोज करेगी, कहां से पैसा मिला, डायरेक्टर से कितना पैसा मिला इस साल। सही है, कोई दिक्कत? चलिए
एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन जो उस समय क्या था, डायरेक्टर। ना तो पास्ट का डायरेक्टर ना फ्यूचर का, आज डायरेक्टर है, या फिर डायरेक्टर ऑफ कंपनी। कंपनी कौन सी बेटा, या तो प्राइवेट या फिर पब्लिक, या फिर रिलेटिव किसका, प्राइवेट कंपनी वाले डायरेक्टर का। और सर इनसे क्या ले लो, डिक्लेरेशन किस बारे में, अमाउंट इज नॉट बोरोड, और इसकी डिस्क्लोज करनी है मुझको डिटेल कहां पर, बोर्ड रिपोर्ट में। पेपर में इसका क्वेश्चन आमतौर पर पाया जाता है, डायरेक्टर का पैसा क्या उसे डिपॉजिट मानोगे नहीं मानोगे, ना सर कंडीशंस ये वाली सारी लिखनी है कि उससे डिक्लेरेशन देनी है और इसका किसमें डिस्क्लोजर देना है, बोर्ड रिपोर्ट में। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स के अलावा ये अलग है पॉइंट ऊपर वालों से, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आगे जाकर भी करना है तो यहां पर भी मैंने लिख दिया लिंक करने के लिए। अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ सिक्योर्ड। अब डिबेंचर को ना इकट्ठा करना जरा बेटा, पहले कौन से डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर, फिर कन्वर्टिबल, फिर अगर तो क्या इशू किए बेटा, सिक्योर्ड डिबेंचर। अगर उन पर कौन सा चार्ज है बेटा, फर्स्ट चार्ज, और पारी पासु विद द फर्स्ट चार्ज। पारी पासु समझते हो, इक्वल रैंकिंग, या तो ए बैंक ए से लोन लिया, उसका फर्स्ट चार्ज क्रिएट करवा दिया, बैंक बी से फिर उसके बाद लोन ले लिया, उसको बोला आपका चार्ज बराबर है जो किस किस कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ था मेरा, फर्स्ट चार्ज बैंक ए के साथ। डन। आवाज नेक्स्ट, चार्ज इज क्रिएटेड ऑन एनी एसेट रेफर टू इन शेड्यूल 3, इंटेंजिबल पर ना हो, किस पर ना हो, इंटेंजिबल पर ना हो चार्ज। चार्ज किस पर हो, अमाउंट ऑफ डिबेंचर। इसको बिना देखे याद कर सकते हो क्या है, डिबेंचर की अमाउंट या तो बराबर है या ज्यादा है, किससे, सिक्योरिटी से। सही है, गलत बेटा, डिबेंचर की अमाउंट या तो सिक्योरिटी के बराबर है या उससे कम है, यानी सिक्योरिटी एडिक्वेट है। यहां पे लिख लो एडिक्वेट सिक्योरिटी, एडिक्वेट सिक्योरिटी। एडिक्वेट सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर्स के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी है, या तो वो डिबेंचर की वैल्यू के बराबर है या वो सिक्योरिटी वैल्यू से ज्यादा है, कम है, ज्यादा है। डिबेंचर की वैल्यू से सिक्योरिटी की वैल्यू ज्यादा है। अबे लांतियो सुनो, 100 रुपए के डिबेंचर है, सिक्योरिटी कितने की दोगे, 100 की या 110 की, हाँ के ना, लिखते हुए कंफ्यूज मत करना, पढ़ लो एक बार। द अमाउंट ऑफ डिबेंचर शेल नॉट एक्सीड मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट 100 है तो डिबेंचर की वैल्यू 100 से ज्यादा ना हो, 100 हो सकती है यस, मार्केट वैल्यू 110 है, 100 हो सकती है यस। कन्वर्टिबल कितने सालों में कन्वर्टिबल है, 10 सालों में, चाहे ऑप्शनली चाहे कंपल्सरली। हाँ तो ऑप्शनली क्रॉस कर लो ना लिख के फटाफट बेटा, देखो सामने देखते भी रहो। सही है। नेक्स्ट नॉन कन्वर्टिबल। नॉन कन्वर्टिबल के लिए ध्यान देना, कंडीशंस क्या क्या है, एक तो डिबेंचर है नॉन कन्वर्टिबल, प्लस कोई चार्ज नहीं है, मतलब नॉन कन्वर्टिबल, अनसिक्योर्ड प्लस लिस्टेड। तीन चीजें पूरी होंगी, वो भी किस में नहीं आएंगे बेटा, डिपॉजिट में नहीं आएंगे। सिक्योर्ड है वो ऊपर कवर हो गए, कन्वर्टिबल कितने सालों में, 10, जो इनका मैक्सिमम पीरियड था। ऑप्शनली या कंपल्सरी, ऑप्शन कंपल्सरी, बहुत ही बढ़िया। नॉन कन्वर्टिबल चार्ज क्रिएट नहीं करते एसेट पर, और दे आर गवर्नड बाय द स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशंस। एम्प्लॉय बेचारा गरीब काम करने आया, तुमने उसकी तनख्वाह काट ली, क्या बोला उसको तनख्वाह काट के, ये क्या है बेटा तेरा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर तुम सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हो, क्या वो डिपॉजिट बनेगा ना, प्रोवाइडेड, ये कॉमन सी बात का ध्यान रखना, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट, हर जगह आएगा ये पॉइंट। कौन सा डिपॉजिट है, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, उस पर एक तो ब्याज ब्याज नहीं दे रहे तुम उसको। और सर मैक्सिमम कितना ले सकते हैं डिपॉजिट, अबे मैक्सिमम उसकी एनुअल सैलरी, पूरी जिंदगी पैसा काटते जा रहे हो, खून चूस रहे हो एम्प्लॉय का, क्या बोल रहे हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट कट रहा है तेरा, क्योंकि कितनी सिक्योरिटी लेनी है, इतना तो मैं काम नहीं करता जितनी तुम लोगों ने मेरे से सिक्योरिटी ले रखी है, समझ पा रहे हो। कहता आता हूं सो जाता हूं, इसमें क्या गलत कर रहा हूं मैं,
काहे की सिक्योरिटी दूं मैं तो हाथ नहीं लगा रहा तुम्हारे एसेट्स को। गेटिंग इट? तो मैक्सिमम कितनी सिक्योरिटी रख सकते हो बेटा? एनुअल सैलरी के बराबर। उसके बाद सर अमाउंट हेल्ड इन ट्रस्ट। इनकम टैक्स का नहीं है सर क्वेश्चन, साफ साफ बताएगा कि 10,000 कमाता है, 1,000 कमाता है, 50 लाख कमाता है, 5 लाख कमाता है, ठीक। बेसिक है, डीए है, पीए है, वो तुम टैक्स में खेलना। यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बेसिक डीए टीए वाला आ जाए, वहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हो सिंपल आ जाए। यही तो कमाल है पढ़ाई का। एग्जाम्पल देख लो, मैं चाहता नहीं था, 2.5 लाख मिले रघु बाबू से, बेचारे की एनुअल सैलरी कितनी है? 2 लाख। सर ये जुल्म हुआ है और हम इसको क्या मानेंगे? डिपॉजिट लिया तुमने, किससे? एम्प्लॉय से। उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट का झांसा देकर क्या ले लिया? डिपॉजिट। हाँ के ना? यस और नो? जैसे वो 14 फेब को होता है, शिवसेना वाले पकड़ लेते हैं, बजरंग दल वाले, हाँ के ना? वैलेंटाइन डे का बहाना बुलाकर राखी बंधवा दी भाई साहब। तुमने एम्प्लॉय को क्या बोला? क्या ले रहे हो? सिक्योरिटी डिपॉजिट। हाँ के ना? लिया क्या? डिपॉजिट। धोखा हुआ है किसके साथ? एम्प्लॉय के साथ। हाँ जी, हाँ जी, वो अमाउंट क्या बन जाएगी? डिपॉजिट। ठीक है जी। अमाउंट हेल्ड इन ट्रस्ट मतलब, अरे किसी और कंपनी ने विश्वास में तुम्हें को अमाउंट दे रखी है, विश्वास में तुम पे, ठीक है। वो भी कौन सी होनी चाहिए? ओए, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग। किसी ने भी दे रखी है कंपनी को। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें से पेपर में क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। खेले? तुमने सर एडवांस लिया और तुमने बदले में क्या देनी है? ओए गोलू पोलू पार्टी, क्या देनी है? गुड्स या सर्विसेज। सर कितने दिन में? तुम तो एडवांस लेके बैठे रहोगे, दे देंगे सर्विसेज। क्या हो गया, सो रहे हैं अभी? भाई साहब 365 डेज है मेरे लाल। कितने दिन? 365 डेज। इतनों में जितना तुमने पैसा लिया उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर देना। नहीं तो सर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, डिपॉजिट है बेटा। तुम सोए रहे 2 साल, 2 लाख रुपए किसी ने दे दिया, 10 लाख ले लिया किससे? क्लाइंट को बोला हाँ जी बिल्डिंग बनानी स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोला फिर? कर रहे हैं। फिर फोन आया, क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या ये डिपॉजिट ले रखा है और तुम पैसा यूज कर रहे हो उसका? सर हमारी उसके साथ लड़ाई होगी, ठीक, चक लो रिवाल्वर। अब सर लीगल प्रोसीडिंग में केस चला गया, अब 365 दिन वाला फंडा नहीं लगेगा, जेल से थोड़ी बिल्डिंग स्टार्ट कर देंगे हम। क्लियर है? 365 दिन वैसे एडवांस को एडजस्ट कर दो, सर्विसेज दे दो या गुड्स दे दो, लेकिन अगर कोर्ट में केस चला गया फिर ये फंडा नहीं लगेगा। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल के लिए एडवांस मिलता है कि नहीं? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बयाना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बयाना। सर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हाँ तो एडवांस ले लो यार, क्या हो गया? जो तुमने एडवांस लिया उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड 1 करोड़ का आज डिपॉजिट ले लिया। कमाल की बात देखना, क्या विडंबना है यहां पर। कंपनी ने आज 1 करोड़ का डिपॉजिट लिया, डिपॉजिट मतलब सॉरी नॉट डिपॉजिट, एडवांस लिया। प्रॉपर्टी थी 5, 10, 20 जितने की भी, कंपनी कहती है हम आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करेंगे। 1 करोड़ आज मेरे पास आ गया। जब सेल की डेट आई, कंपनी ने बोल दिया ये लो सर पैसा वापस। क्यों वापस? क्यों? सर ये अल्ट्रा वायर्स है। तो बेटा तेरे दिमाग की तारें पहले कहां गई थी? तेरे को पहले नहीं पता था अल्ट्रा वायर है? सर हमें ना परमिशन नहीं मिली आगे से। तो बेटा पहले परमिशन लेता फिर कॉन्ट्रैक्ट करता, ये मेरे को आज क्यों बता रहा तू? अब उधर से बोर हो रहा, उसका श्राप लगा, यहां पे उसको क्या मान लिया गया? डिपॉजिट। कहता अगर तू बाद में ना बोले कि ये पैसा क्या है? रिफंडेबल, कि कंपनी को कोई परमिशन नहीं मिली, क्या माना जाएगा? ये डीम्ड टू बी डिपॉजिट। किस केस में? ये तीनों केसेस में, 2 हम कर चुके हैं, ये तीसरा भी करें। गॉट इट? इमूवेबल प्रॉपर्टी का एडवांस डिपॉजिट माना जाएगा? आवाज बेटा, जनरल आंसर बेटा नो। प्रोवाइडेड क्यों नहीं मानना? अगर सर जैसे कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, आपको आज 1 करोड़ मिला, 6 महीने बाद फाइनल सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बेटा 6 महीने के बाद उस 1 करोड़ को एडजस्ट कर दो। किससे?
10 करोड़ से, नेट 9 करोड़ की पेमेंट रिसीव कर लो, फिर तो भाई तुम्हारी ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, मैं उसको डिपॉजिट नहीं मान रहा हूं। लेकिन अगर हाँ अगर वापस कर दिया फिर क्या बन जाएगा बेटा, वो डिपॉजिट। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का पैसा था। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का पैसा मतलब यार कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए तुम्हें एडवांस मिला, किस चीज की सप्लाई के लिए, कैपिटल गुड्स की सप्लाई के लिए। कैपिटल गुड्स समझते हो, एग्जांपल दे पाए कोई, मशीनरी वगैरह कोई लॉन्ग टर्म, कोई प्लांट बन रहा है सर, उस प्लांट में जो मेन पार्ट है मशीनरी के वो हम सप्लाई कर रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट हो गया बेटा, शॉर्ट टर्म है प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, उसमें हम सप्लाई क्या कर रहे हैं बेटा, कैपिटल गुड्स। क्लियर है? इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कैपिटल गुड्स होती है? यस, लैंड, लेबर, मशीनरी। सही है, याद आया? तो बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है, कहता लेकिन इमूवेबल को आप ऊपर वाले पॉइंट से जोड़ना, इमूवेबल को ऊपर वाले पॉइंट से जोड़ना, कैपिटल गुड्स का जो तुम्हें एडवांस मिला है उसके लिए डेज की ध्यान देना, यहां पे 365 डेज वाला कोई फंडा नहीं है, क्योंकि यार लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, चाहे 2 साल में मशीनरी बना के दो, चाहे 4 साल में, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट तुमने दिया, ध्यान देना, तुमने ही पैसे दिए, तुम ही सर्विस दे रहे, तुमने ही पैसे दिए, तुम ही सर्विस दे रहे। क्यों? तुम्हारी छोटू कंपनी, तुमने किसी बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका कोई नट बोल्ट का काम है, टोयोटा को आपकी डिजाइनिंग पसंद आ गई, आपने टोयोटा से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कह रहे अब मीटिंग बुलाई 11 बजे, अब तुम लोग ऑफिशियल एज यूजुअल इंडियंस वाली आते पड़ी जल्दी जल्दी, पहुंचते नहीं, तुम पहुंचे 11:30, उन्होंने देख लिया, कह रहे आज लेट आ रहे आगे, पार्ट्स भी क्या हो गया लेट दे देगा, कह रहे भाई सब कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेंगे, काम तो बढ़िया आपका, कला तो है लेकिन थोड़ी लेट वाली है। तो बेटा अगर आपने ड्यू डेट को अपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ना दी, हमारी तो मशीनरी रुक जाएगी ना मौके पर, हम पेज फिट करने से बैठे उधर 2 घंटे 4 घंटे, बेल्ट रुक गई, प्रोडक्शन बेल्ट, हमारा लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तुम्हारा क्या, तुम तो कह दो क्या हो गया जी, आधा घंटा चलता है, 2 घंटे चलते हैं, 2-4 दिन भी चलते हैं। बेटा एक काम करो, सिक्योरिटी डिपॉजिट दो। क्या दो? सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो तुम्हारी कंपनी को क्या देना पड़ा? सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब वो कब तक चलेगा तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट? इसको छोड़ो यार, सिक्योरिटी डिपॉजिट कब तक चलेगा? जब तक कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, हाँ के ना? वो किस चीज का डिपॉजिट होगा? अगेंस्ट एस्टिमेटेड डैमेजेस जो तुम्हारी गलती के कारण निकल सकती, उसको भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अब ध्यान देना, एक तुम एडवांस ले रहे थे और गुड्स दे रहे थे, एडवांस ले रहे थे, गुड्स दे रहे थे, यहां एडवांस भी दे रहे हैं, गुड्स भी दे रहे हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ प्रोविजन और सर्विसेज। मैं इसके लिए एग्जांपल रखता होता हूं, एमआरएफ ने टायर सप्लाई करने किसको? टोयोटा को। एमआरएफ क्या दे रही है बेटा? टायर, प्लस क्या दे रही है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसके बाद से एडवांस मिला वारंटी या फ्यूचर सर्विसेज का, एएमसी बोलते हैं इनको, लिख लो साइड पे, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। एक्टिवा की इंश्योरेंस ले लेते हैं, 1 साल की है, चलो आ गया जी इंश्योरेंस। अब कई बार इंश्योरेंस लेते हैं, उसके साथ कंपनी वाले बोलते हैं सर इंजन की ना 1 साल की वारंटी है, लेकिन हम आपको ना एक्सटेंडेड वारंटी दे रहे हैं, लोगे? हम बोल देते हैं हाँ दे दो। एक्सटेंडेड वारंटी में इंजन में कल को कुछ भी दिक्कत आती है वो कंपनी की जिम्मेवारी बन जाती है। एक्सटेंडेड वारंटी ली तुमने, मान लीजिए 4,000 रुपए की, अब प्रैक्टिकली वो तुमने एडवांस पैसा पकड़ लिया, उसके अगेंस्ट सर्विसेज कब देनी है? फ्यूचर में। 365 डेज तो लगेगा ही नहीं। एक तो सिंपल था, कौन सा? एडवांस लिया, सर्विसेज देनी है 365 डेज वाला, यहां पे वो लगेगा नहीं, क्योंकि सर्विसेज का जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो ज्यादा लंबे समय का है। अब उसके लिए भी उन्होंने मैक्सिमम समय बता दिया, कह रहा मैक्सिमम समय है 5 साल, और कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस व्हिचएवर इज लेस। तुमने 3 साल की वारंटी दी बेटा, कितने साल की? 3 साल की, वैलिड है? जी सर। तुमने 5 साल की वारंटी दी, वैलिड है? यस सर।
तुमने 8 साल की वारंटी दे दी, उसके लिए पैसा लिया, वैलिड है? नो सर, वो वैलिड नहीं है। अमाउंट क्या बन जाएगी बेटा? डिपॉजिट। चैप्टर आसान है ही नहीं इसमें सर, कुछ मजाक लग रहा है ना? ये मजाक तुमने भी करना है, किसके साथ? आईसीआई के साथ पेपर में करके आना इसके क्वेश्चन, सेम आए हुए, इसको डिपॉजिट माने के ना माने। प्रोविजन लिखूंगा मैं यही वाली कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये जो भी पूछेगा उसके अकॉर्डिंग और आंसर करना। अब पढ़ लेना, एक तो ये वारंटी या मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट था और एक ये रिटर्न एग्रीमेंट था। पीरियड, अच्छा तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया 4 साल का, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट किया बेटा? 4 साल की ईएमसी दे दी। बिजनेस प्रैक्टिस 3 साल की है, अब बेटा डिपॉजिट माना जाएगा कि नहीं? यस, वर्ड इज 5 ईयर और कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस विच एवर इज लेस। क्लियर? आउच। फिर कोई एडवांस, ये तो भगवान का रूप है। किसने अलाउ कर दिया? सेक्टरल रेगुलेटर ने। उसको किसने बोला था पीछे से? सीजी या एसजी? सिंपल सर। एडवांस सब्सक्रिप्शन मिली पब्लिकेशन के लिए, मैगजीन बेटा, बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, हर बच्चे के दिमाग में कोई ना कोई मैगजीन विराजमान है, ठीक? किसी के मन में टाइम है, किसी के मन में कोई आईसीआई की पब्लिकेशन है, किसी के मन में कोई भी पर्सनल पब्लिकेशन है, कोई शायरी की किताब, कोई और, ठीक? तो बेटा उसके लिए एडवांस लिया। आई होप पता होगा। एग्जाम्पल के लिए बेटा 100 रुपए की मैगजीन होती है, पूरे साल की कितनी बनी? 1 महीना 100 रुपए पर मंथ है, 1200 बने वो 1000 रुपए के आसपास दे देते हैं, 3 साल के 3600 बने वो 2500 के आसपास दे देते हैं। सर लाइफ टाइम की बात करो, वो 10,000 15,000 इस तरह से कुछ करके लाइफ टाइम की दे देते हैं सब्सक्रिप्शन। तो कहता ये सारी अमाउंट डिपॉजिट नहीं मानी जाएगी, चाहे वो पब्लिकेशन प्रिंट हो रही है, चाहे बिजली की तारों के माध्यम वाली है। सही है? अब एक चीज का ध्यान रखना, इनमें दी हुई कोई भी अमाउंट, जितने ऊपर क्लॉजेस पड़े, जितने, सभी में एक कॉमन पॉइंट, क्लॉजेस ए टू जी, अगर इनमें से कोई भी अमाउंट बेटा रिफंड के लिए ड्यू होती है, एग्जांपल एमआरएफ टोयोटा, याद है अभी की थी ना एग्जांपल, टोयोटा और एमआरएफ का कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, कहता 15 दिन में पैसा दे दो। कितने दिन में? 15। नहीं दिया, डीम्ड टू बी डिपॉजिट। अब तुम उसका पैसा यूज कर रहे हो, आसान था बेटा। नेक्स्ट आया प्रमोटर। प्रमोटर कौन है? प्रमोटर कौन है? कंपनी को बनाने में, प्रमोशन में, मैनेजमेंट में, चलाने में साथ था, हाँ कि ना? अब कई बार ना प्रमोटर जाता है बैंक में लोन लेने, कह रहा है अंकल जी लोन चाहिए, कह रहा अच्छा, कह रहा कंपनी है, कह रहा तेरे को विश्वास है चलेगी, कह रहा हाँ, कह रहा तेरा अपना कितना लगा पैसा? बस वही, कह रहा हमसे 100 करोड़ मांग रहा है, तेरा कुछ भी नहीं लगा, कह रहा सर विश्वास है, पक्का विश्वास, बाई गॉड। कह रहा चल ऐसा कर मेरे लाल, ये बाई गॉड तो खा लिया तूने, अब कल को तू हमसे 100 करोड़ डिमांड कर रहा था ना, 30 अपने लगा, 70 हमसे ले जा। अब बेटा क्या प्रमोटर को पैसा देना पड़ेगा? आवाज बेटा, आवाज, यस और नो? क्या उसको डिपॉजिट मान ले? ना। कारण क्या है उस पैसे के आने का? स्टिपुलेशन ऑफ बैंक, बैंक ने कंडीशन रख दी। सर लेकिन हमने पढ़ा था अभी प्राइवेट कंपनी में, चाहे प्रमोटर पैसे दे दे, चाहे उसके रिश्तेदार दे दे, डायरेक्टर पढ़ा था, कौन सा था? डायरेक्टर। सही है? आज तो चाय पी हुई है बच्चों ने, हाँ कि ना? इधर की तरफ गए थे, लंगर खा के आए कुछ, है कि नहीं? चलो ध्यान रखना, डायरेक्टर अलग है, प्रमोटर अलग है। डायरेक्टर से पैसा आया, चाहे प्राइवेट में चाहे पब्लिक में, कोई फर्क नहीं है। और रिश्तेदारों से पैसा आया, किस कंपनी में? प्राइवेट में। किसके रिश्तेदार? डायरेक्टर के, शेयर होल्डर के नहीं, किसके? डायरेक्टर के। वो भी क्या नहीं माना जाएगा? डिपॉजिट। लेकिन उसके साथ कुछ और आता दिख रहा है, डिक्लेरेशन प्लस डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट प्लस डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहां पे आओ बेटा, कहता प्रमोटर पैसा लेकर आए, लेकिन उस पैसे के लाने का कारण था शर्त। किसने शर्त रखी? लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक वगैरह ने।
प्लस लोन कौन दे सकता है सर? खुद प्रमोटर या उनके रिश्तेदार या दोनों मिलकर? कोई भी दे सकता है। अच्छा, बैंक ने जो लोन दिया था हमने उसे समय पर रीपे कर दिया। 10 साल का लोन था, हमने 10 साल में रीपे कर दिया। अब बैंक का पैसा तो बेटा जीरो हो चुका है, प्रमोटर का पैसा अभी भी खड़ा है। लॉजिक बन रहा है कोई? ना सर, तुम कह रहे हो कि ये 30 करोड़ मैंने क्यों दिया है? क्योंकि किसने बोला तुम्हें? बैंक ने। अब सर बैंक का पे कर दिया, अब कौन सी स्टिपुलेशन रहेगी? तो कहता मैं इसे तब तक डिपॉजिट मानूंगा नहीं जब तक बैंक का पैसा चल रहा है। बैंक का पैसा खत्म, डिपॉजिट शुरू। कब तक चलेगा? एग्जम्पशन अवेलेबल ओनली टिल लोन्स आर रीपेड, उसके बाद नहीं। ठीक है। निधि कौन? कंपनी। निधि ने अगर पैसा लिया उसके लिए बेटा रूल अलग है। चिट फंड, चिट फंड याद है? कौन सा? लक्ष्मी, बहुत ही बढ़िया। हेरा फेरी, बच्चे कहते हैं लक्ष्मी चिट फंड, तो चिट फंड के ऊपर चिट फंड के रूल लगेंगे। डिपॉजिट वालों का कोई रूल नहीं है। 25 दिन में पैसा डबल कर लो बेटा। किससे पूछ लो? चिट फंड से। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, पैसा इकट्ठा करके एक ही जगह जो इन्वेस्ट किया जाता है, सर उनके अपने रूल है, सभी बाजी बताएंगे, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। स्टार्टअप, इसको मार्क करो स्टार, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी बस रेडी कर लो। ये जो है ना चिंदी मिंदी, निधि, चिट, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, इनमें से जल्दी जल्दी नहीं पूछा जाता, तो ये रीड ओनली बन जाते हैं। ये जरूर लिखता है मेरा लाल, रीड ओनली तो लिख ही लूं मैं। अब आगे, अमाउंट रिसीव्ड बाय कौन सी कंपनी? स्टार्टअप कंपनी। जो कंपनी अभी शुरू हुई, बेबी कंपनी, सही है। तो जब तक कहता बेटा तू स्टार्टअप कंपनी है, तब तक तूने पैसा रिसीव किया, कितनी अमाउंट? कम से कम 25 लाख, कम से कम 25 लाख। तो इसने लिखा कैसे? 25 लाख और मोर रिसीव्ड बाय कौन सी कंपनी? स्टार्टअप इन अ सिंगल ट्रांच। सिंगल ट्रांच मतलब एक बार में। सर ये मैं 50 लेके आया, ये 100 लेके आया, अब हो गए 25 लाख। गिनना जरा, देखो। अबे एक ही बार में कितने रुपए दिए सामने वाले ने? 25 लाख या उससे ज्यादा। कम के लिए प्रोविजन है नहीं है, तो 25 लाख या उससे ज्यादा दिए, जो कि किसमें? कन्वर्टिबल थे। ध्यान देना, कैसे लिए तुमने पैसे? बदले में क्या दिया? कन्वर्टिबल नोट। या तो वो कन्वर्टिबल है इक्विटी शेयर्स में, और इट इज रीपेएबल विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर। 10 साल में सर मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। उसको क्या नहीं माना जाएगा? डिपॉजिट। क्या नहीं माना जाएगा? डिपॉजिट। सही है। 10 सर, 10 10 10 अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है, कर लो मां, ठीक कर लो बेटा। कर लिया, बहुत ही बढ़िया। एडवांस मोड में बच्चे एडवांस पढ़ते हुए। इजी। बेटा नोट्स में तो सारा कुछ है ये तो बोला ही मत करो। ये देखो पेपर में क्वेश्चन, जर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी है, 30 लाख रुपया एक ही बार में देगा, कन्वर्टिबल नोट 6 साल में देना है। डिपॉजिट है ना, 10 साल के बीच बीच रिटर्न कर रहा हूं, 6 साल सेटिस्फाई हो गया, रिवर्स चलता हूं, कन्वर्टिबल नोट है, सेटिस्फाई हो गया, 25 से ज्यादा सेटिस्फाई हो गया, एक ही बार में। स्टार्टअप कंपनी है, हो गया सर, तो डिपॉजिट नहीं है। और लानती हो नेगेटिव लिस्ट पड़ी है कि क्या क्या डिपॉजिट नहीं है, बच्चा जाके इसी को डिपॉजिट लिखा है, कितना किराया खूज। पोलस्टार ने लोन लिया रचना से। रचना कौन? डायरेक्टर। हाँ जी, नहीं है साथ में इससे, हाँ डिक्लेरेशन वगैरह ले लिया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे घर से खेल लेना, स्टडी मैट में पढ़े मेरे लाल ये क्वेश्चन, शाबाश। डिपॉजिटर, डिपॉजिटर कौन होता है बेटा? सर ये जो लड़की है छोटी सी जो गुल्लक में पैसे डाल रही है, ये कौन है? डिपॉजिटर। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है मैं यही डायग्राम बना दूंगा। दिस, ये टिड्डी सी लड़की क्या है? इज इक्वल टू डिपॉजिटर। अबे रुक, ये पिगी बैंक कंपनी ना बेटा, डिपॉजिटर मतलब ध्यान देना, रूल 21D। सी में क्या थी? नेगेटिव लिस्ट। आओ आओ सर, आपने दिखाई नहीं,
टू वन सी किथे गई सी 2 1 सी क्या है फॉलोइंग शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वेश्चन आता क्या मैं लिख पाऊंगा एज पर रूल 2 1 सी ऑफ कंपनीज रूल्स कौन से एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 डेफिनेशन कौन से सेक्शन में थी 231 का शगन यहां तक कुछ समझ तो शंका तो नहीं है बढ़िया है डिपॉजिटर कौन होता है सर या तो मेंबर डिपॉजिट करवाते हैं पैसा या कौन करवाता है कोई भी और पर्सन एनी पर्सन मतलब एग्जांपल पब्लिक में से जब मेंबर डिपॉजिट करवाते तो वो कौन सी प्रोविजन फॉलो करेंगे 73(2) की पब्लिक करवा रही है तो सेक्शन 76 की और कौन सी कंपनी होगी सर पब्लिक कंपनी समझ आया डिपॉजिटर कौन है या तो लानती इधर शाबाश या तो मेंबर है या आउटसाइडर है अगर मेंबर है तो कौन सा सेक्शन फॉलो करके डिपॉजिट लिया 73(2) अगर पब्लिक है तो कौन सा सेक्शन फॉलो करके मैं 76 और कौन सी कंपनी पब्लिक कंपनी मेंबर से दोनों कंपनीज डिपॉजिट ले सकती हैं कौन कौन सी प्राइवेट भी पब्लिक भी अब पढ़ लो सर ये करना जरूरी है हाँ पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय डिपॉजिटर फिर बच्चा अपने महंगे आंसर लिखता है डिपॉजिटर इज अ पर्सन हु डिपॉजिट मनी विद द कंपनी he shall be secured he is a very nice person he has 2 brother 1 sister he सर फिर वो या तो एनी पर्सन होएगा या एनी मेंबर होएगा एनी वर्ड है ना ये बहुत बड़ा है सही है हाँ जी डिपॉजिटर का मतलब बेटा एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कौन सी कंपनी या तो पब्लिक या प्राइवेट हु हैज मेड अ डिपॉजिट विद द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद 73(2) एनी पर्सन जिसने पब्लिक कंपनी के पास डिपॉजिट दिया इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 76 उसके बाद आई बेटा कौन सी एलिजिबल कंपनी वगैरह इसके साथ खेलेंगे कल थैंक यू गुड डे